की पहली ट्रेन से अर्जुन शहर छोड़कर अपने पुराने गांव की तरफ निकल पड़ा। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन का नाम था रामपुर हॉल्ट। प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 4-5 लोग दिखाई दे रहे थे। पुरानी पीली लाइटें टिमटिमा रही थी और हवा में अजीब सी नमी घुली हुई थी। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन की सीटी गूंजी और कुछ ही सेकंड में वो स्टेशन छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाते ही पूरे स्टेशन पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो। आखिर इतने साल बाद वापस आ ही गया। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चाचा मुझे देखकर कितने खुश होंगे। और नंदिनी पता नहीं अब कितनी बदल गई होगी, शायद पहली नजर में पहचान भी ना पाए। स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक पुराना ऑटो किया जिसने उसे मुख्य सड़क तक छोड़ दिया। आगे का रास्ता उसे पैदल ही तय करना था। गांव ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन शाम तेजी से ढल रही थी। धीरे धीरे घड़ी में करीब 7 बज गए। सड़क के दोनों ओर फैले खेत हवा के साथ झूम रहे थे। कुछ दूर तक पक्षियों की आवाजें सुनाई देती रहीं, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हर आवाज गायब होने लगी। अब सिर्फ हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों के उड़ने की आवाज बाकी थी। इतनी खामोशी, बचपन में तो ये रास्ता इतना डरावना नहीं लगता था। अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। कुछ ही पलों में काले बादल पूरे आसमान पर छा गए। ठंडी हवा तेज होने लगी। पेड़ों की डालियां बुरी तरह हिलने लगी। फिर एक चमकदार बिजली आसमान को चीरती हुई निकली और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में अर्जुन पूरी तरह भीग गया। उसने भागकर सड़क किनारे खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन तेज हवा बारिश की बूंदों को वहां तक उड़ा रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे एक टूटा फूटा रेलवे प्रतीक्षालय दिखाई दिया, जो शायद कभी छोटे स्टेशन का अतिरिक्त वेटिंग शेड रहा होगा। उसकी आधी छत टूटी हुई थी, लेकिन बारिश से बचने के लिए वही एक सहारा था। अर्जुन तेजी से वहां पहुंच गया। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। हर बार बिजली चमकती तो कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका साफ दिखाई देता और फिर सब कुछ दोबारा घने अंधेरे में डूब जाता। उसी दौरान अर्जुन की नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म वाली पुरानी यूनिफॉर्म पहने कोई आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। अर्जुन ने आंखें मलकर दोबारा देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। उसी समय फिर बिजली चमकी, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। लगता है ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। करीब 20 मिनट बाद बारिश कुछ धीमी हुई। अर्जुन ने अपने कपड़ों से पानी झाड़ा, बैग संभाला और फिर गांव की तरफ चल पड़ा। बारिश के बाद रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान लगने लगा था। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ कीचड़, पेड़ों से टपकता पानी और झींगुरों की आवाजें। चलते चलते अचानक उसे दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली। चलो कम से कम कोई इंसान तो मिलेगा। वो तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रोशनी के साथ उसकी मुलाकात ऐसे आदमी से होने वाली है जो पिछले 20 वर्षों से हर रात उसी रास्ते पर किसी का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे अर्जुन उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसे सड़क किनारे टीन की छत वाली एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान के सामने एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी। मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबल रही थी और उसके पास लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा आग में लकड़ियां डाल रहा था। आओ बेटा। बूढ़े ने बिना ऊपर देखे ही कहा। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया। आपने मुझे देखा भी नहीं,
फिर कैसे पता चल गया कि कोई आया है? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। इस रास्ते पर कदमों की आवाज भी चेहरा बता देती है। बैठो, बहुत दूर से आए लगते हो। अर्जुन बेंच पर बैठ गया। एक कुल्हड़ चाय मिल जाएगी? जरूर मिलेगी, लेकिन पहले ये बताओ, जाना कहाँ है? चंद्रपुर गांव। इतना सुनते ही बूढ़े के हाथ वहीं रुक गए। चूल्हे की आग जलती रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक अचानक गायब हो गई। चंद्रपुर। उसने बहुत धीमी आवाज में गांव का नाम दोहराया। हाँ, वही मेरे चाचा रिहेव्स हैं। कुछ सेकंड तक बूढ़ा बिल्कुल खामोश रहा। फिर उसने धीरे धीरे कुल्हड़ में चाय डाली और अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। लो, पहले इसे पी लो, रास्ता लंबा है। अर्जुन ने चाय का पहला घूंट लिया। अदरक की खुशबू पूरे शरीर में गर्माहट भर रही थी। लगता है आपको उस गांव का नाम पसंद नहीं आया। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं। कुछ गांव ऐसे होते हैं बेटा, जिनका नाम रात में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां रहने वाले सब लोग इंसान नहीं होते। अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। आज स्टेशन से निकलने के बाद से हर कोई मुझे डरा ही रहा है। बूढ़े ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। डराने वाले लोग झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो अपनी आंखों से देख चुका हो, वो झूठ नहीं बोलता। आपने क्या देखा है? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक पुरानी जेब घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां ठीक 8 बजे पर रुकी हुई थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली। क्योंकि कुछ ट्रेनें टाइम टेबल देखकर नहीं आती। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। मतलब? अगर वहां पहुंचकर तुम्हें सीटी की आवाज सुनाई दे, तो पटरी की तरफ बिल्कुल मत देखना, चाहे कोई तुम्हें कितनी भी जोर से बुलाए। लेकिन अगर सच में ट्रेन आ गई तो? यही गलती हर नया मुसाफिर करता है। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वह ट्रेन दिखाई जरूर देती है, लेकिन उसमें बैठने वाले कभी अपने घर नहीं पहुंचते। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं से किसी ट्रेन की बहुत हल्की सी सीटी सुनाई दी। हुए काका? बूढ़े ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। आज नहीं, जब वापस लौटो तब दे देना। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मैं जरूर लौटूंगा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। यही बात यहां से जाने वाला हर मुसाफिर कहता है। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बैग कंधे पर डाला और अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। सिर्फ हवा की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और उसके कदमों की आहट। लेकिन अचानक उसे दूर एक जंग लगा हुआ रेलवे फाटक दिखाई दिया। फाटक आधा टूटा हुआ था। उसके दोनों तरफ लगी लाल बत्तियां बुझ चुकी थी। आसपास घास उगाई थी और पटरियों पर जंग साफ दिखाई दे रहा था। लगता है वर्षों से यहां कोई ट्रेन नहीं आई। अर्जुन बुदबुदाया। वो पटरी पार करने ही वाला था कि अचानक ट्रेन की लंबी और तेज सीटी पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन एकदम रुक गया। उसे बूढ़े की बात याद आई। अगर सीटी सुनाई दे तो पटरी की तरफ बिल्कुल मत देखना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि शायद सच में कोई ट्रेन आ रही होगी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू किया। तभी पीछे से किसी ने बिल्कुल परिचित आवाज में पुकारा। अर्जुन बेटा, इधर हूं मैं। यह आवाज उसके चाचा की थी। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा। करीब 30 कदम दूर एक आदमी हाथ में पुरानी लालटेन लिए खड़ा था। चाचा जी! अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। इतने साल बाद आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने झुककर उनके पैर छुए। माफ कर दीजिए चाचा, बहुत पहले आना चाहता था लेकिन
हालात ही ऐसे थे। कोई बात नहीं बेटा, देर से सही तू आ तो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तब घर ज्यादा दूर नहीं है। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि रेलवे फाटक के दूसरी तरफ अभी भी किसी ट्रेन के गुजरने की आवाज लगातार आ रही थी, जबकि पटरी पर दूर दूर तक कोई ट्रेन मौजूद ही नहीं थी। चाचा के पीछे पीछे चलते हुए अर्जुन बार बार पीछे मुड़कर रेलवे फाटक की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे गांव की तरफ बढ़ रहे थे, वो आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। क्या हुआ बेटा? चाचा ने बिना पीछे देखे पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे अभी भी ट्रेन गुजर रही है। चाचा कुछ सेकंड चुप रहे। रात में इस रास्ते पर बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं। हर आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद दोनों गांव की सीमा पर पहुंचे। एक पुराना पत्थर लगा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, चंद्रपुर आपका स्वागत करता है। पत्थर के नीचे किसी ने लाल रंग से कुछ और लिखा था, लेकिन बारिश और समय की वजह से शब्द लगभग मिट चुके थे। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को पहली अजीब बात महसूस हुई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। न किसी घर से हंसी की आवाज, न बच्चों की शरारत, न कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। इतना बड़ा गांव होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। चाचा, गांव इतना शांत क्यों है? सब लोग जल्दी सो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक भी घर में रोशनी नहीं है। चाचा मुस्कुराए। आज अमावस्या है बेटा, इस रात लोग दरवाजे और खिड़कियां जल्दी बंद कर लेते हैं। अर्जुन ने ज्यादा सवाल नहीं किए। चलते चलते उसकी नजर गांव के बीच बने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक भी दीपक नहीं जल रहा था, लेकिन मंदिर की घंटी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन वहीं रुक गया। चाचा, वहां कोई है क्या? चाचा ने मंदिर की तरफ देखा तक नहीं। उधर मत देखो। क्यों? रात में मंदिर के अंदर जो दिखाई देता है वो हमेशा भगवान नहीं होता। ये सुनकर अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तेजी से चाचा के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने मकान के सामने पहुंचे। दीवारों का प्लास्टर कई जगह से गिर चुका था। आंगन में एक सूखा हुआ नीम का पेड़ खड़ा था। बरामदे में टंगी पीली लालटेन हवा के बिना ही धीरे धीरे झूल रही थी। चाचा ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पल बाद लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उन्हें देखते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। चाची। महिला कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, सच में तू आ गया? उन्होंने उसे गले लगा लिया। हमें तो लगा था तू अब कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा मत कहिए चाची, देर हो गई, लेकिन मैं आपको कभी भूला नहीं। चाची ने उसके सिर पर हाथ फेरा। चल अंदर आ जा, तू बहुत थक गया होगा। जैसे ही अर्जुन ने घर के अंदर कदम रखा, उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन घर के अंदर ऐसी ठंड थी जैसे कई दिनों से यहां धूप आई ही ना हो। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। अर्जुन की नजर अचानक एक फोटो पर जाकर रुक गई। उस फोटो में वो खुद था, उसके चाचा, चाची और उनके साथ एक मुस्कुराती हुई लड़की। नंदिनी? अर्जुन मुस्कुरा उठा। वो कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दी।
आखिर नंदिनी कौन थी? और नंदिनी का नाम सुनते ही चाचा और चाची दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको देखना होगा इसका अगला भाग। अगला भाग देखने के लिए हमें कमेंट करें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।